Good morning, everyone. Welcome to कैंडल एक्सपर्ट। तो आज हम लोग गोल्ड मॉर्निंग एनालिसिस, डेली मॉर्निंग एनालिसिस के सेशन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा, इस वीक में भी कहाँ जाएगा, साथ में आज का क्या मोमेंटम रहेगा और आज जो भी फंडामेंटल न्यूज है या इस वीक में जो भी फंडामेंटल न्यूज है। ऑलरेडी हालांकि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक करके उसने अच्छा जोन दिया है, नो डाउट, बट नो इशू। हम लोग एक नया जोन क्रिएट करेंगे। अगेन क्या मोमेंटम आ सकता है उसका भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं करंटली सिनेरियो की। ओके, करंटली सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट एक डाइसी मोड में, ठीक है। आपने फ्राइडे को भी देखा, फ्राइडे को जो काफी अच्छे डेटा आने के बाद भी ऑलमोस्ट एनएफपी का डेटा नेगेटिव आया हुआ था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है और जो लेवल है उसका 2532 का जो लेवल है उसको कहीं ना कहीं अभी सस्टेन कर रहा है। ओके, तो अगर हम लोग मंथली कैंडल पर अगर स्ट्रॉन्ग देखते हैं, इसमें भी थोड़ा सा इसको हटाता हूँ तो सारे ड्राइंग रिव्यू पर। अभी अगर हम लोग मंथली कैंडल पर अगर एक व्यू देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो लेवल है, अभी जो लास्ट मंथ का जो हाई है ऑलमोस्ट 2532 के आसपास का जो लेवल है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है, जहां मार्केट बार बार अपने आप को सस्टेन कर रहा है। ओके, सस्टेन कर रहा है यानी कि ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं एक हैप्पी रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो स्टैक अभी जो व्यू है तो कहीं ना कहीं अगेन एक बियरिश मूव हो सकता है, सॉरी बुलिश मूव हो सकता है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ओके, और इस मंथ के लो की बात करूं जो कि 2470 के 7270 के आसपास का लेवल है, यहीं से मार्केट ने अपने आप को रिटेस्ट भी किया हुआ था। आपने देखा था वीकली कैंडल में भी कहीं ना कहीं यही जो लेवल थे इसके आसपास से ही मार्केट अपने आप को रिट्रेस किया हुआ था एनएफपी में जो न्यूज थी उसके बावजूद। ये सबसे अच्छी चीज क्या है, अभी आप देखिए बड़ी टाइम फ्रेम पर कैंडल्स को कैसे पढ़ा जाता है क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीक हमारा निकल चुका है। ठीक है, लास्ट वीक के बेसिस पर इस वीक में क्या मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, पहली बात तो आपको ये जो कैंडल देखने को मिल रही है, लास्ट वीक की जो कैंडल है, इस कैंडल से आपको क्या रीड, नेक्स्ट कैंडल का क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट थिंग कि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल में आप लोग देखेंगे इस कैंडल की जो बॉडी है, बॉडी जो है बियरिश बॉडी है, बट इस कैंडल का आप लेंथ देखेंगे तो काफी बड़ा, मतलब काफी बड़ा मोमेंटम है कंपैरेटिवली टू बॉडी। ठीक है, बॉडी बहुत वीक है और आप कैंडल को देखेंगे, कैंडल काफी बड़ी कैंडल क्रिएट हुई, बट उसके बाद आप कैंडल की बॉडी बॉडी को देखेंगे, भले वो बियरिश बॉडी है बट कहीं ना कहीं एक वीक बॉडी है। ठीक है, इससे क्या फील होता है कि जो मार्केट का भी जो मोमेंटम है कहीं ना कहीं अभी एक डाइसी मोड में है। ठीक है, इसको केवल फिल करने के लिए जा सकता है। ठीक है, अभी क्या होगा, अब सेम साइड, बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज है, बिकॉज एक बियरिश कैंडल है तो बियरिश साइड हो सकता है कि इसको फिल करने जाए, इसको बोलते हैं बिग फिल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो बिग फिल स्ट्रेटेजी होती है, अगर कभी ऐसा मौका मिला तो हम लोग डेफिनेटली जो हमारी 1 by 1 स्ट्रेटेजी है, जस्ट लाइक बिग फिल स्ट्रेटेजी जो होती है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें गैप अप गैप डाउन जब भी मार्केट में आता है उसमें कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, तो ये सब कुछ स्ट्रेटेजी जिस पर हम लोग कभी बात करेंगे। बट अगर मैं अभी रिसेंट देखूं तो कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है, ये कैंडल हमको शो कर रही है कि जो नेक्स्ट कैंडल आने वाली नेक्स्ट कैंडल होगी वो कहीं ना कहीं जो बियरिश कैंडल इसको बिग फिल करने की कोशिश करेगी। जस्ट वेट, जस्ट ओके, तो कहीं ना कहीं इसको फिल करने की कोशिश करेगी क्योंकि ये बियरिश बॉडी है। ओके, अगर ये बुलिश बॉडी होती है तो कहीं ना कहीं इसको फिल करने की कोशिश करती है, जो का अब साइड लेवल है। अगर इस टाइप की अगर बियरिश बॉडी बन रही है तो कहीं ना कहीं इसको फिल करने की ट्राई करेगा, मैक्सिमम कोशिश रहेगा इसका कि इसको फिल करे। अगर इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है अगेन अगेन एक डाउन साइड मोमेंटम क्रिएट हो सकता है जो कि 2470 का लेवल है। ओके, तो अभी अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं जो कि डे वन टाइम फ्रेम है, डे वन टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस डे का जो लो है, प्रीवियस डे का लो यानी कि फ्राइडे का जो लो है, ऑलमोस्ट ये जो लेवल है आप देखेंगे यहाँ, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया भी है। ठीक है, बिकॉज यहाँ भी एक बार सपोर्ट बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इसको। मैं अगर मैं इसको, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ भी कहीं ना कहीं सस्टेन किया है, यहाँ भी सस्टेन किया है और यहीं से कल इसी का लो, सॉरी फ्राइडे का भी लो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास है। तो ये एक लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ तक का मार्केट का मूव अभी हमको हो सकता में भी देखने को मिल सकता है। जो अभी रिसेंटली डाउनफॉल आया हुआ है प्री लंदन सेशन में, तो अभी रिसेंटली डाउनफॉल आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ तक के मूव
देखने को मिल सकते हैं, जो कि 2486 तक के लेवल्स हो सकते हैं, बिकॉज इसकी विक फिल जो डे वन की विक फिल है उसको भी कहीं ना कहीं फिल करने जाएगा। देन यहाँ एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, इसके बाद डिपेंड करेगा, देखते हैं कि क्या मोमेंटम आएगा। अगर यहाँ अगर सपोर्ट क्रिएट करने का अगेन अगर यहाँ से बाउंस बैक लेगा तो कहीं ना कहीं एक अपना छोटा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट क्रिएट करेगा वो, ठीक है, एक छोटी टाइम फ्रेम पर वहां से अपने आप को मतलब कंसोलिडेशन होगा। देन उसके बाद अपसाइड एक मूव आ सकता है अगर आएगा तो। अदरवाइज यहाँ से अगर उसको ब्रेक करके अपने आप को सस्टेन नहीं करता है, यहाँ अगर सस्टेन नहीं करता है, ब्रेक करके अपना कैंडल क्लोज नीचे की साइड करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक व्यू है अगेन वो डाउन साइड हो जाएगा, ठीक है। 4 आवर अगर लंबे टाइम फ्रेम की अगर आप बात करेंगे तो ये जो लेवल है, जब तक इन लेवल्स को नहीं निकालेगा तब तक हमें मार्केट का एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो व्यू है, फर्स्ट टारगेट हमारा ऊपर की साइड की बात करूँ एक रेजिस्टेंस की, तो 242532 का लेवल है, ओके। नीचे की अगर मैं बात करूं तो नीचे का जो लेवल है तो ऑलमोस्ट जो लेवल है हमारा 2470, मतलब ये ऑलमोस्ट 30 और 30 ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का रेंज है, ठीक है, 600 पिप्स या 60 पॉइंट का रेंज है। ये 60 पॉइंट का रेंज डिसाइड करेगा। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेंगे। सेम अगर 2470 को अगर टेस्ट करके नीचे निकलता है डेली बेसिस पर, अगर क्लोजिंग, सबसे मेन चीज है कि क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। डेली बेसिस पर अगर क्लोजिंग आती है 2470 के लेवल के नीचे तो मार्केट अगेन एक पीआरएस जोन में चला जाएगा। हो सकता है चांसेस कि आपको एक और अच्छे मतलब 30 40 50 पॉइंट के जोन आपको नीचे को देखने को मिल जाए। सेम अपसाइड आपको अगर इसके ऊपर क्लोज होता है डेली टाइम फ्रेम, याद रखना डेली टाइम फ्रेम में अगर ऊपर क्लोज होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अगेन एक बुलिश मोड में चला जाएगा, जिसमें आपको ऊपर के टारगेट ऊपर के टारगेट अभी हमारे पास कुछ है नहीं, बट अगर मैं देखूं तो 2550 60 और भी ऊपर तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई अपना नया हाई क्रिएट करता है तो नो डाउट मार्केट में आपको नेक्स्ट 10-20 पॉइंट्स के मूवमेंट आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था और हमको अगर इस बार भी ब्रेक होगा तो डेफिनेटली हमको अगेन ये चीज हमको रिपीट होते हुए देखने को मिल सकती है। अब हम लोग बात करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम की। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट एरिया, तो सपोर्ट हमारे पास 82 के आसपास का जोन है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। हालांकि ये कभी ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, जिसके बाद ही वो अपने लेवल को ऑलरेडी ये जो लेवल था, ठीक है, ये जो लेवल था इसको ब्रेक करके वो अभी सस्टेन किया हुआ है, बट नो इशू, ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है तो हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि वो एक अच्छा लेवल था। अगर मैं बात करूं ऊपर एक रेजिस्टेंस की, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 2500 बोल सकते हैं। 2500 का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है छोटी टाइम फ्रेम में, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अगेन आपको ऊपर तक के जो आपको फ्राइडे को देखने को मिले थे तो 2518 तक के लेवल्स आपको अगेन देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज फ्लैट रेंज है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में हम चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने एक अच्छे जोन पर आ चुका है, मतलब इसको ब्रेक भी कर दिया उसने, ये जो लेवल है, ठीक है। ये जो हम लोग बिग फिल की बात कर रहे हैं, अभी हमने अगेन बोला भी था कि 2586 के आसपास जो उसका फ्राइडे का लेवल है, ठीक है, फ्राइडे का जो उसका लेवल है कहीं ना कहीं उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज इसको बोलते हैं बिग फिल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो फ्राइडे को लो बनाया हुआ है कहीं ना कहीं उसको वो फिल करने जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट जा चुका है, जाएगा क्या, तो 86 के आसपास तक के लेवल है, ऑलरेडी 88 चल रहा है, तो मार्केट यहाँ तक के जो लेवल थे उसको बिग फिल, इसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करता है 85 का जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक करके अपना नीचे अगर वो ब्रेक करके क्लोज करता है डे वन सॉरी 1 आवर कैंडल में, या ऑलमोस्ट अगर हम लोग 30 मिनट कैंडल में अगर हम लोग देखते हैं, सेम 30 मिनट कैंडल में भी अगर इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है, ये जो लेवल है इसको ब्रेक करके अगर क्लोज करता है तो डेफिनेटली फिर आपको एक अच्छे डाउनसाइड मोमेंटम लंदन सेशन में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। लंदन सेशन में कहां तक के मूवमेंट, क्योंकि आप लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी ऐसा जोन नहीं है, ठीक है, फ्लैट जोन है, ठीक है। 15 मिनट में भी हम लोग एक बार रीचेक कर लेते हैं, 15 मिनट ऑल्सो, तो अगर ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, यहाँ से एक बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, हालांकि मैं इस टाइप की चीजें नहीं बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन अगर जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं, जो लोग सपोर्ट से बाय करते हैं और अपना रेजिस्टेंस एरिया से सेल करते हैं, तो वो यहाँ से एक छोटा सा ये 2484 2483 का स्टॉप लॉस लेके तो यहाँ 2486 के आसपास तक अगर लेवल आता है तो वहां से एक अपना बाय क्रिएट कर सकते हैं, जहां तक उनको
10 20 10 20 30 पिप्स इजीली आप उनको मिल जाएंगे, क्योंकि सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, पहले भी यहाँ सस्टेन किया हुआ है और फ्राइडे को भी यहाँ सस्टेन किया हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो अगर इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं 2470 की साइड मार्केट जाएगा, बिकॉज 15 मिनट कैंडल में भी कोई ऐसा लेवल नहीं है, याद रखना, मतलब फ्लैट रेंज है, ठीक है। 30 मिनट, वैसे तो हम 15 मिनट कम देखते हैं, बट अगर हम लोग 30 मिनट भी देखें तो 30 मिनट में भी आप लोग देख सकते हो बिल्कुल क्लीन रेंज है। तो आपको अगर नीचे जाता है यहाँ से, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगेन आपको यहाँ तक के जोन इजीली आपको दे देगा। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर जोन है 72 के आसपास है, बट 70 हमने इसीलिए बिकॉज पहले का जोन भी है और अभी रिसेंट मतलब उन्होंने बिग भी फिल किया हुआ था, तो ये एक बेटर लेवल है 70 के आसपास का, ठीक है। और हालांकि ये काफी बड़ी रेंज हो चुकी है, 2485 के आसपास का लेवल, और ऊपर के लेवल की बात करें तो 2499 का लेवल, ठीक है। ये काफी बड़ी रेंज हो चुकी है, ऑलमोस्ट 150 पिप्स की रेंज हो चुकी है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूंगा छोटी टाइम, बिकॉज क्या है, अभी रिसेंटली एक अच्छा डाउनफॉल आया है, ठीक है, रिसेंट डाउनफॉल आया है। ऑलरेडी एक जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, सॉरी सपोर्ट एरिया था, उसको ब्रेक करके कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने आप को एक अच्छा लेवल दिया है। 15 मिनट, ओके। just 1249 यस। आप लोग ये मत बोलना, बेटर। क्या होता है जब इस टाइप के कभी भी ड्रॉप एकदम से इंस्टेंट मोमेंटम आते हैं, तो आप लोगों को एक छोटे जोन बनाने के लिए छोटी टाइम फ्रेम पर भी कभी कभी आपको वॉच करना पड़ता है, ओके। तो अभी हमने एक 5 मिनट के बेसिस पर या 15 मिनट में भी अभी है इसमें, ठीक है। ये जो कंसोलिडेशन जोन था, ओके, ये जो कंसोलिडेशन जोन था, कहीं ना कहीं इसको इसके ऊपर अगर वापस से मार्केट निकलता है, 2492 के आसपास तक का लेवल है, मतलब इस कैंडल का आप हाई भी समझ सकते हो इसको, ओके। इस कैंडल का हाई का लेवल है, अगर इसको वापस इसके ऊपर क्लोज करता है, 30 मिनट कैंडल में अगर इसको क्लोज करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको अगेन अगर नया कैंडल हायर हाई बनाता है, तो फिर आपको बिग फिल जो ऊपर का लेवल है अगेन आपको टेस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। इसका टारगेट आपका 2500 का जो लेवल है, ऑलरेडी जो आज का हाई के आसपास है, वो आपको लेवल देखने को मिल सकता है, ओके। तो अभी हम लोग जो रेंज की बात कर रहे थे, ठीक है, मैं हम लोग थोड़ा फ्राइडे के बारे में बात करेंगे, बिकॉज वो न्यूज का जो सिनेरियो था उस पर भी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। और इस वीक भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। इस वीक भी ऑलमोस्ट जो सीपीआई वगैरह की न्यूज है काफी स्ट्रॉन्ग न्यूज होती है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट एनएफपी के बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है वो एनएफपी के बाद सीपीआई का ही होता है, तो उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। यहाँ के लेवल के आसपास अगर मार्केट अगेन आता है तो आपको एक बाउंस बैक दे सकता है यहाँ तक का, ओके। तो और इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेवल जो है वो ऑलमोस्ट अच्छे लेवल है, ऊपर की साइड में अगर हम देखें बेटर, बहुत अच्छे लेवल है, okay? तो अगर इसको निकालता है तो आपके पास एक अच्छे जोन है ऊपर की साइड, दोनों साइड हमारे पास काफी अच्छे जोन है। हालांकि इस जोन में अगेन मार्केट आएगा तो एक कंसोलिडेशन फेज भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ एक कंसोलिडेशन एरिया है, ठीक है। यहाँ एक कंसोलिडेशन एरिया है तो काफी यहाँ आपको एक कंसोलिडेशन जोन भी देखने को मिल सकता है हल्का सा, बट चांसेस कम है बिकॉज अभी एक फ्लैट हालांकि मैं ये सब चीज ड्रॉ करता नहीं, पता नहीं कहाँ से सीख ली है मैंने, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। तो ये जो लेवल है अगर यहाँ से वापस से सस्टेन करता है, हालांकि एक छोटा सा यहाँ बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अगर इसके ऊपर, अगर आपको क्लोजिंग एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके नीचे अगर निकलता है तो नो डाउट आप आंख बंद करके आप नीचे तक के जोन के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज यहाँ कोई भी लेवल नहीं है, ठीक। तो 2485 के नीचे अगर क्लोज एंड कैंडल क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल इसका लोअर लो क्रिएट करती है तो आप 2470 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये इस कैंडल को भी आप कहीं ना कहीं कोशिश करिएगा कि इस कैंडल को भी ब्रेक करे साथ में, जो नेक्स्ट कैंडल का जो लोअर लो बनेगा तो कहीं ना कहीं 2482 का जो लेवल है 2482 पॉइंट कुछ की जो आसपास के लेवल है इसको भी साथ में ब्रेक करना चाहिए, बिकॉज ये बिग है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ से एक छोटा मोटा आपको अगेन एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, तो इस बिग को टेस्ट करने तक का भी वेट कर सकते हो, बिकॉज ये बिग भी कभी कभार आपको आपके लिए कभी कभार यहाँ से भी आपको वो अपसाइड अगेन चेंजेस मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं, अगेन वहां से रिजेक्शन जोन है। एक्चुअली इस टाइप की जो बिग्स बनती है हमने आपको काफी बार बताया, जैसे ये भी जो बिग बनी हुई है, ठीक है, ये रिजेक्शन जोन है, ठीक है। तो यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ बैक साइड में भी रिजेक्शन बने हुए काफी बार, तो यहाँ से एक रिजेक्शन मूव भी आ सकता है। तो आपको यहाँ अगर सस्टेन करता है, यहाँ अगर सस्टेन करता है गोल्ड और छोटे छोटे कैंडल्स में अगर आपको 15 मिनट और 30 मिनट कैंडल में इस टाइप के यहाँ सस्टेन करता है, ठीक है। इस टाइप से अगर कोई कैंडल बनाता है, दो कैंडल्स इस टाइप की, अगर कोई छोटी छोटी कैंडल करके अगर वो इस टाइप से अगर वो कैंडल क्रिएट करता है जिसमें ग्रीन रहेंगी, रेड तो नहीं रहेंगी, ठीक है, इस टाइप से अगर वो कैंडल क्रिएट करता है तो आप फिर एक वेट कर, नेक्स्ट कैंडल हायर हाई का वेट करने के बाद आप यहाँ से एक आपको एक अच्छे अपसाइड टारगेट मिलेंगे अगेन, बिकॉज ये रिजेक्शन को फिल करने गया था और रिजेक्शन एरिया से वहां से वापस से वो बाउंस बैक ले सकता है, जैसा होता है मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, ठीक है। तो आप इस चीज का भी वेट करिए। और बिकॉज देखिए अभी मैंने आपको बोला भी था कि 88 86 के आसपास का जोन है, 87 86 के आसपास यहाँ से एक आपको बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। रीजन वही है, सेम यहाँ रिजेक्शन है, काफी बार रिजेक्शन है, पिछले अभी फ्राइडे को भी रिजेक्ट किया था यहाँ से, और उससे पहले ऑलमोस्ट 4 सितंबर को रिजेक्ट किया था इसी लेवल के आसपास से। तो यहाँ से एक रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है, रिजेक्शन होने के बाद यहाँ से बाउंस बैक भी आपको अगेन देखने को मिल सकता है। तो लंदन सेशन में अगर आपको यहाँ से रिजेक्ट मिलता है अब वो कैसे मिलेगा मैं आपको भी बताऊंगा। एक्चुअली में इसका जो तो यहाँ का स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ से एक बाउंस बैक का भी इंतजार कर सकते हो, और ये जो एरिया है इसको आप वेट करिए इसको ब्रेक होने का, और जैसे ही इसको ब्रेक होता है तो यहाँ से आप एक अपसाइड के मूव देख सकते हैं। इसके फर्स्ट टारगेट 2500 जो कि आज का हाई है, और उसको ब्रेक करता है तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट तो काफी लंबे हैं, बिकॉज फ्राइडे को जिस हिसाब से वो डाउन साइड मूव आया था उसी हिसाब से वो आपको बाउंस बैक भी करते हुए देखने को मिल सकता है। तो बोथ साइड काफी अच्छे टारगेट है, थोड़ा यहाँ कंसोलिडेशन में मोड आपको देखने को मिल सकता है, बाकी ये भी बेटर है, ये भी बेटर है, ये भी बेटर है, ठीक। आई होप कि आपको यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई होगी गोल्ड का फिलहाल क्या कहाँ हो सकता है। तो इसको क्या हो गया, ठीक है। तो ये फिलहाल हमारे लिए गोल्ड का एनालिसिस है। ये आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर सकता है, देन हम लोग फंडामेंटल पर डिस्कस करेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन है तो अभी हैंड रेस कर सकता है, मैं उसका अनम्यूट कर दूंगा, वो क्वेश्चन कर सकता है। एनीवन कोई है? चलिए कोई नहीं, तो फिर हम लोग मिलो चौधरी, ओके जी चैत्री जी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको अपनी साइड से अनम्यूट करना पड़ेगा, देन आप बोल पाएंगे। सर सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ मैं तो थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ, पर ओके मेरे को इस चीज का मतलब बेसिक से जानना है। सर, मतलब मैं बेसिक से आपको इंटरेस्टेड हूँ जानना है। पर मेरे को ये जी ट्रेडिंग। जी जी हाँ। जी जी जी, बोलिए ना, बोलिए बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ, तो ऐसा कभी थोड़ा टाइम दे पाएंगे कि मतलब मेरे को स्टार्टिंग से थोड़ा समझा दे। देखिए एक्चुअली में ये जो सेशन है ये ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं या इनको जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है,
यहाँ से आपको एक कहीं ना कहीं कुछ ना हाँ कुछ चीजें आपको जो छोटी छोटी हम्म चीजें वो आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि हम लोगों का जो सेशन है, ठीक है, हम लोगों का जो सेशन है बहुत ही सिंपल एनालिसिस, हम हाँ कोई कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस नहीं करते। ओके। दूसरी बात, आपको जो आपने क्वेश्चन है आपका कि हम मुझे सर अभी अच्छा बेसिक से सीखना है, तो हमारा एक संडे को वेबिनार होगा। एक रीजन अभी हम्म इस संडे को भी था, बट उस रीजन से नहीं हो पाया बिकॉज मतलब जो हमने प्लान किया हुआ था हाँ इसलिए गणेश वो पूजा है थोड़ा। सब था। यस यस, राइट 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 राइट। हाँ तो उस चक्कर में हमने अभी नहीं कर पाया। मे बी चांसेस है कि अगर इस वीक में अगर वीकेंड नॉन वीकेंड में होता हाँ है तो हम लोग वो भी ट्राई करेंगे, अदरवाइज संडे तो हमारा फाइनल है ही। संडे को बेसिक भी वेबिनार होगा जिसमें हम लोग आपको बेसिक चीजें जो आपकी क्वेश्चन हम्म है वो आपको बताएंगे। अदरवाइज उसके बाद आप इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, बिकॉज यहाँ आपको डेली में कुछ ना कुछ आपको जो ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं वो आपको सीखने को मिलती हैं, क्योंकि ये जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, यहाँ से आप अगर कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप जो आपकी प्रो ट्रेडर की जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट होगी। वहां से आपको बेसिक्स हो जाएंगे कि मार्केट कैसे काम करता है, कब आपको ट्रेड लेना है, कैसा क्या है, वो सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। बाकी आपको पर्सनल अगर ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप जिसके थ्रू आप यहाँ कनेक्ट हुए, ठीक है, आप उनसे एक बार डिस्कस करिए इस बारे में। अदरवाइज ठीक है ये सेशन हर दिन हर यस दिन यस, 11 बजे डेली होता है ना। डेली 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 सेशन आपको 11 से 12 के बीच में रहेगा। ओके। तो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको लिंक शेयर करेंगे इस चीज का। अच्छा ओके। तो आप जिस रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आप कनेक्ट हुए हाँ हैं हाँ उसको एक बार आप कनेक्ट कीजिएगा, वो आपको कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट करने की कोशिश हम्म करेंगे। ओके? आपको हमसे कनेक्ट कर देंगे तो आप हमसे जो भी डायरेक्टली क्वेश्चन है आपकी आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है छेत्री जी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ओके। ओके ओके, चलिए। ओके ओके, थैंक यू। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग तो कर सकता है, एनालिसिस से रिगार्डिंग। चलिए, कोई नहीं। तो फाइनली ये टेक्निकली आज का व्यू है गोल्ड का। नो डाउट यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन मोड आएगा बिकॉज रिजेक्शन है अगेन से जो मैंने बोला आपसे। लेकिन यहाँ से अगर अगेन नेक्स्ट कैंडल अगर हायर हाई बनती है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगर हायर हाई बनती है और इसको ब्रेक करती है साथ में 2492 का जो लेवल है इसको ब्रेक करती है, तो आप यहाँ से एक अपसाइड मूव के लिए रेडी हो सकते हैं, जिसका टारगेट आपका 2500 तक के लेवल्स हो सकते हैं। हालांकि यहाँ छोटे यहाँ तक के भी यहाँ एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आएगा, तो यहाँ आप छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग करिएगा बिकॉज यहाँ काफी सारा कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है, यहाँ काफी सारा कंसोलिडेशन एरिया है। तो यहाँ अगर आप बाय लेते हैं तो आपको आपको छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगी। ओके। हाँ, बट अगर यहाँ से नीचे से अगर सेल आता है तो आपको बहुत अच्छा रेंज मिल जाएगा। प्लस सेम अगर आपको यहाँ टू जो आज का हाई है उसके ऊपर अगर आपको एक क्लोज एंड ब्रेक जो नेक्स्ट हायर हाई लेवल आता है तो आप ऊपर की साइड भी आपको अच्छे टारगेट है, नीचे की साइड भी अच्छे टारगेट है। इस जोन में आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। ओके, बिकॉज कंसोलिडेशन एरिया है, क्योंकि हम लोग जो ऑलरेडी मूव था उसको हम लोग मिस कर चुके इन द सेंस हम लोग उसको ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम लोग वहां वापस से उस चीज पर तो नहीं जा सकते। इसलिए अगेन इस जो एरिया के इसके आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन एरिया है, तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। अगर ट्राई करें तो ना लें इस जोन में, टारगेट इस जोन में कोई भी ट्रेड ही ना लें। ओके, वेट करिए, अगर इसको ऊपर निकालता है 2500 तो आप उसके बाद ट्रेड करिए, और इसको अगर निकालता है 2485 तो उसके नीचे आप ट्रेड करिए, आपको अच्छा जोन मिल जाएगा, क्लियर जोन मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा आप हो सकता है आप फंस जाए, ठीक है। तो ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस है। हम लोग बात करेंगे अब एक करेंसी पेयर जो कि जीबीपी जेपीवाई है। देन उसके बाद हम लोग फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, क्योंकि फंडामेंटल जरूरी होते हैं टेक्निकल के साथ साथ, क्योंकि टेक्निकल से अकेला हम लोग केवल मार्केट का जो एक्चुअल व्यू है इस वीक में क्या हो सकता है, ठीक है, स्पेशली वीक की जो न्यूज होती है उसके बेसिस पर मार्केट का क्या व्यू बन सकता है, उसका जो उसको हम लोग देखेंगे, तो वो तो स्पेशली फंडामेंटल से ही हम लोग एक व्यू लगा पाएंगे। टेक्निकल से हम लोग एक इंस्टेंट जो मार्केट का सिनेरियो है वो जान सकते हैं। फंडामेंटल हमारे लिए उतने ही जरूरी है जितना टेक्निकल है। तो आप लोग अगर सोचते हैं ऐसा कि टेक्निकल ही जरूरी है, टेक्निकल हमारे लिए केवल एक सपोर्ट की तरह काम करते हैं, फंडामेंटल हमारे लिए एक कोर की तरह काम करते हैं। आप समझ सकते हो, मतलब आपका जो बेस है वो फंडामेंटल है, और जो आपका सपोर्ट है, मतलब जस्ट लाइक जो आपका बेस है वो तो फंडामेंटल ही है। जो आप नॉर्मली एनालिसिस और डेली बेसिस पर या जो मूव आपको इंस्टेंट देखने को मिलता है वो टेक्निकल के बेसिस पे आता है। तो आपके लिए दोनों जरूरी है, ठीक है। हाँ, नो डाउट 65% आपका टेक्निकली काम करता है, बट 30-35% आपका कहीं ना कहीं
फंडामेंटल भी इन्वॉल्व होता है, तो फंडामेंटल को आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, बस मेरा ये कहना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जीबीपी जेपीवाई पर। इसके लिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी एनालिसिस करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं मंथली कैंडल पर। ठीक है, क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल वाली करेंसी है। ठीक है, करेंसी पेयर है। ठीक है, इसमें अगर जो लोग कहीं ना कहीं करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो मैं उनको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि वो जीबीपी जेपीवाई के अंदर है। और जीबीपी जेपीवाई का जो मूव है वो जस्ट लाइक सेम आपको गोल्ड की तरह देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा सा आपको कम ही है, बट आपको गोल्ड की तरह आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और जहां वॉलेटिलिटी होती है वहां आप पैसा कमाने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। आपको लगता है कि मैं एक रेंज में, जैसे जस्ट लाइक बहुत सारे लोग यूरो यूएसडी के लिए प्रिपेयर होते हैं, उनको लगता है कि वो क्योंकि एक रेंज बाउंड होता है। रेंज बाउंड में आप कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, आपके पास एक ऐसा मौका आएगा जब आप फंस जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने यहाँ से बाय कर लिया, आज नहीं तो कल आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे वो चीज अच्छी लगती है, बट वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बननी है तो आपको कभी भी होल्ड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आज जो लिया है उसको आज ही कोशिश करना है, कट करने की कोशिश नहीं, आज करना ही है उसको कट। हाँ, एक ही चीज पर उसको आप होल्ड कर सकते हो, अगर आपका उसमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको उसमें लॉस हो रहा है ना, तो बिल्कुल नहीं होल्ड करना है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार आप होल्ड कर सकते हो। आपको लगता है प्रॉफिट भी हो रहा है आपका, साथ में आपको लगता है कि इसके जो व्यू है आने वाले कुछ दिनों के लिए वो एक अच्छे आपके 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 लिए मतलब आपके ट्रेंड में है, आज जहां आपने ट्रेड लिया हुआ है उस जोन में, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। बट अगर आप लॉस में उसको होल्ड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक जो इसके लिए जो मेन जो, जो मेजर जो चीजें होती हैं, जस्ट लाइक एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप उसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रूल्स हैं उनको आप फॉलो करेंगे तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं फिलहाल जीपी जेपीवाई। जीपी जेपीवाई में अगर हम लोग बात करें मंथली कैंडल पर, तो मंथली कैंडल पर जो आउटलुक है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव आउटलुक बना हुआ है। ठीक है, नेगेटिव आउटलुक बना हुआ है। साथ में अगर हम लोग बात करें लास्ट मंथ में जो लेवल था, जो काफी स्ट्रॉन्ग डाउन साइड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिले थे, उसको कहीं ना कहीं क्लोजिंग होते होते उसने एक अपसाइड अच्छे एक लेवल्स हम लोगों को दिखाए। लेकिन कहीं ना कहीं उसी लेवल के आसपास इस मंथ का हाई भी है, आप लोग देख सकते हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल है। ठीक है, तो जो इस मंथ का हाई है या लास्ट मंथ का जो हाई है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि इस मंथ भी कहीं ना कहीं उसी लेवल से सस्टेन किया है और लास्ट मंथ भी उसी लेवल को सस्टेन किया है, तो आपको कहीं ना कहीं एक अपसाइड अगेन मार्केट में मूव देखने को मिल सकता है, जिसके टारगेट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ भी बड़े लेवल्स हैं। बिकॉज जीपी जेपीवाई की बात करूँ तो वो भी ऑलमोस्ट 15-20 ईयर के हाई के आसपास चल रहा है, गोल्ड तो ऑल टाइम हाई चल ही रहा है। ओके, तो यहाँ अगर अगेन 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 अगर एक नया हाई या मंथ का हाई क्रिएट करता है, डे वन कैंडल पर ब्रेक होना इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगेन से डे वन कैंडल पर अगर कोई जैसे इस टाइप की कैंडल बनती है, जैसे मैं डे वन की कैंडल की बात करूं, ये देखिए अभी डे वन कैंडल में इसको ब्रेक नहीं किया। डे वन कैंडल पर अगर इसको इस टाइप से ब्रेक करता है, ये अगर इस टाइप की क्लोजिंग देता है ऊपर, ब्रेक एंड क्लोज होना बहुत इंपोर्टेंट है। अगर इस टाइप की कैंडल बनती है तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि नेक्स्ट आपको जो आने वाले दिनों में मूव मिलेंगे वो एक अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे, जिसके टारगेट आपके बहुत ऊपर तक के हो सकते हैं। तो आप इस चीज का याद रखें कि अगर डे वन में इस लेवल को 193.611 का जो लेवल है जीबीपी जेपीवाई में, आप चाहो तो अपने अलर्ट लगा सकते हो। ठीक है, जो ट्रेडिंग व्यू के थ्रू लग जाता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें ऐसा कर सकते हो, लेकिन क्लोज होता है, अगर डे वन कैंडल में अगर क्लोज होता है तो आपको एक अच्छे अपसाइड मोमेंटम जीबीपी जेपीवाई में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फिलहाल तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पर बात करेंगे। तो मंथली कैंडल में एक कहीं ना कहीं जो व्यू नेगेटिव बना हुआ था, इसको फिल करने की कोशिश करेगा, हालांकि चांसेस कम है, बिकॉज ये जो कैंडल है लास्ट मंथ की, आप कैंडल देखो, जो लास्ट मंथ की कैंडल है, हालांकि वो बियरिश कैंडल है, लेकिन उसका जो आप बॉडी देखेंगे वो काफी वीक है। बॉडी वीक है, कैंडल काफी बड़ी थी। ठीक है, बट बॉडी काफी वीक है, तो ये जो बियरिशनेस है इस कैंडल में, वो कहीं ना कहीं आपको एक वीक बियरिशनेस देखने को मिल रही है, इसीलिए इसके चांसेस कम है कि इसको फिल करने जाए। ओके, अगर ये अगर ये इस टाइप की कैंडल होती, जैसे गोल्ड में थी, गोल्ड में हमने अभी कैंडल देखी थी वीकली टाइम फ्रेम पर, इस टाइप अगर इस टाइप की कोई कैंडल होती,
जैसे लास्ट वीक में जो कैंडल बनी है, बोथ साइड सेम जोन, बोथ साइड सेम सेम डायरेक्शन है, और जो कैंडल का जो स्ट्रक्चर है वो आपका बियरिश है। अगर इस टाइप का कैंडल होता तो डेफिनेटली मैं बोल सकता था कि वो फिल करने जा सकता है, बट यहाँ चांसेस बिकॉज इसलिए कम है। रीजन उसका ये है कि जो लास्ट वाली जो मंथ की कैंडल है वो वीक जरूर है, बट जो उसकी कैंडल है वो स्ट्रांग है, मतलब वीक नहीं है, सॉरी बियरिश कैंडल है बट वीक नहीं है। ओके, तो अब हम लोग इसमें वीकली टाइम फ्रेम पर बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोग देख सकते हो एक अच्छे लेवल के आसपास सभी कहीं ना कहीं वो ट्रेड करता है। तो लास्ट वीक का जो लो है वो काफी इंपोर्टेंट रहेगा अगर मैं देखूं ओवरऑल, क्योंकि ऑलरेडी उसी वीक के आसपास उसने अपने आप को क्लोज किया है। देखिए, जो पहले आप लोग देखेंगे, जो पहले के लेवल्स हैं उसी के लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं उसने अपनी क्लोजिंग दी है, और लो जरूर बनाया है, नीचे लो जरूर बनाया है उसने, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे नहीं दी। अगर क्लोजिंग उसके नीचे देख देता और नेक्स्ट कैंडल अगर लोअर लो बनती, जो कि चांसेस थे, मतलब अगर आज का, अगर कल फ्राइडे का लो या उससे पहले का जो भी लो है अगर उसको ब्रेक करता तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे डाउन साइड मूव देखने को मिल जाते, बट कहीं ना कहीं अभी ब्रेक नहीं किया है, सॉरी क्लोज नहीं किया है, तो हमको वेट करना पड़ेगा एक छोटी टाइम फ्रेम पर। अब हम लोग चले डे वन टाइम फ्रेम पर। देखिए डे वन टाइम फ्रेम पर अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए, यहाँ देखिए हमको कितने अच्छे व्यूज मिल रहे हैं। अब डे वन टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, जस्ट 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 तो यहाँ देखिए, यहाँ बहुत अच्छा एक आपको क्योंकि आज गोल्ड थोड़ा वॉलेटाइल है तो हम लोग जेपी पे सकते होंगे। ये देखिए, ये काफी अच्छी चीज हमको देखने को मिली। अब यहाँ से हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, आप अगर इसको डे वन टाइम फ्रेम पर देखेंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम होती है, डे वन टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस एरिया हम लोग को ये जो एरिया है ऑलमोस्ट 189.159 के आसपास का जो लेवल है वो एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट ऑलरेडी एक जो लेवल था जहां हमारे वीकली सपोर्ट भी थे, वीकली सपोर्ट भी थे, उसी जोन के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था जिसको ऑलरेडी ब्रेक एंड क्लोज कर दिया है। जीपीजेपीवाई ने ब्रेक एंड क्लोज कर दिया है। अब हमको वेट किस चीज का करना है, सबसे मेन चीज लास्ट जो कैंडल थी यानी कि फ्राइडे की जो कैंडल थी वो काफी काफी बियरिश कैंडल थी, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल थी। तो अब हमको वेट किस चीज का करना है, इसके लो का, इसके लो का। याद रखें, इसके लो के साथ में आपको इस वाली कैंडल का भी लो टेस्ट करने का वेट करना है, बिकॉज ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है और कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन एरिया भी हो सकता है। तो आपको वेट करना है इस जोन का। नो डाउट अगर इस जोन ये जोन आपको अगर क्लोजिंग बेसिस पर छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम इन द सेंस 30 मिनट टाइम फ्रेम, ये देखिए ये ऑटोमेटिक निकल के आ गए, मैंने तो नहीं निकाले, ऑटोमेटिकली निकल के आ गए। ये अगर जोन इसको अगर ब्रेक करता है और क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं आपको एक मार्केट में डाउन साइड अच्छे मूव देखने को मिल जाएंगे। उसके टारगेट हम लोग अभी बनाते हैं, बट मैं इसको अभी ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको ब्रेक अगर करता है, जिसके हाई चांसेस हैं, बिकॉज फ्राइडे की जो कैंडल है वो काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। जब भी कभी इस टाइप की स्ट्रॉन्ग बियरिश या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है तो हाई चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट कैंडल आपको उसी की फेवर में बने। ओके, और सेम अगर हम लोग बात करें एक अपसाइड की, तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल है 30 मिनट टाइम फ्रेम में, ओके, और टाइम फ्रेम ऑलरेडी, ओके ग्रेट, ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी क्लोज नहीं किया हुआ है। क्लोजिंग का वेट करिए, ठीक है, क्लोजिंग का वेट करिए। अगर इसको क्लोज करता है, ये जो लेवल है 30 मिनट में हम लोग अगेन देख लेते हैं बेटर, ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक करता है, सॉरी अभी क्लोज करता है, अभी ऑलमोस्ट 13 मिनट और है, 13 मिनट और है आपके पास, 13 मिनट के नीचे अगर इसको क्लोज करता है, इस लेवल को अगर क्लोज करता है, जो मैंने आपके सामने भी एक सपोर्ट बना के रखा हुआ है, इस लेवल को अगर वो क्लोज करता है और ब्रेक करता है और नेक्स्ट कैंडल अगर लोअर लो बनाता है, तो मैं हाई चांसेस है, लिख के तो नहीं दूंगा, हाई चांसेस है कि यहाँ से आपको यहाँ तक के इजीली टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, यहाँ थोड़ा सा आपको सस्टेन कर सकता है वो, और मैं इसको थोड़ा रेड करूंगा बिकॉज ये रेड कैंडल है।
और अगर इसको ब्रेक करता है अपसाइड, अपसाइड भी काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपके पास एक जीबीपी जेपीवाई में काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ओके। क्योंकि बोथ साइड काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, ओके। बोथ साइड काफी स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर अपसाइड मूव करता है तो अपसाइड भी काफी स्ट्रॉन्ग है, डाउन साइड मूव करता है तो डाउन साइड भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। तो और रेंज भी काफी अच्छा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 300 से लेके 620 यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 60-70 पिप्स, 60-65 पिप्स के आसपास के जोन है नीचे, ठीक है। ऊपर तो हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, 187 188 से ऑलमोस्ट 100 पिप्स, 100 पिप्स से ऑलमोस्ट 120 पिप्स के आसपास के जोन है, ठीक है। तो 120 ऊपर है, ऑलमोस्ट 60-65 पिप्स आपको नीचे के जोन देखने को मिल रहा है। तो बोथ साइड अच्छे टारगेट है। और साथ में अगर ये जो जोन है ये काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। और इसको अगर ब्रेक करता है, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको और बड़े व्यू नीचे की, बिकॉज वो डे वन कैंडल में भी ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ये जो व्यू था, एक मिनट जस्ट वेट, हम लोग इसको पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि मैंने इसको ड्रॉ नहीं कर पाया। ओके 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 ओके। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ की व्यू की, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग व्यू है, क्योंकि वो डेली कैंडल पर है। सबसे मेन चीज क्या है, डेली टाइम फ्रेम पर है। और डेली टाइम फ्रेम पर कभी भी ऐसा होता है तो आपको हाई चांसेस है कि आपको एक अच्छे अच्छे डाउन साइड मूव देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास अगेन एक नए टारगेट्स आ गए, ओके। तो ये जो लेवल है इसको ब्रेक करेगा तो हमारे पास यहाँ तक के, यहाँ आपको इस लेवल पे आके प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अगेन वेट करना है आपको एक नए नए लो का। इसको अगर ब्रेक करता है तो अगेन आपको यहाँ तक के इजिली मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको मैं रेड की जगह ब्लू कर देता, ग्रीन कर देता हूँ, और बेटर है, मतलब ये आपको गोल्ड से अच्छे मूव देख, फिलहाल तो मुझे गोल्ड से अच्छी मूव इसमें देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज यहाँ एक, वाह, चलिए अभी लोअर लो बनाया है, हालांकि लोअर लो में अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। इस टाइप के लोअर लो क्रिएट हुआ अभी है, यहाँ एक लोअर लो क्रिएट हुआ है तो लोअर लो पर आपको कुछ नहीं करना है। तो वेट कीजिए इसको ब्रेक एंड क्लोज करने का, ठीक है। इसको ब्रेक तो ऑलरेडी कर, क्लोज करने का वेट करिए। अगर इस कैंडल, इस जो लेवल है हमने जो अभी ड्रॉ किया हुआ है, इसको अगर क्लोज करता है इसके नीचे, तो आप नेक्स्ट कैंडल लोअर लो का वेट कीजिए। और लोअर लो ये जो लेवल है इसको ब्रेक करता है, ये जो एरिया है ऑलमोस्ट 187.230, 230 को अगर ब्रेक करेगा तो नो डाउट आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको यहाँ तक की रैली देखने को मिल सकती है, जिसका आपका टारगेट 186.600 के आसपास तक का लेवल हो सकता है, जो कि एक ऑलमोस्ट 60 पिप के आसपास का जोन है, 50-60 पिप का जोन है, अच्छे जोन है, ओके। और अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड भी काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, काफी अच्छे मूव आ सकते हैं आपको अगर अपसाइड की बात करूं, ठीक है। डाउन साइड अगर जाता है, इसको ब्रेक करेगा और बड़े आपको लेवल्स नीचे की साइड देखने को मिलेंगे, बिकॉज वो डे वन कैंडल में भी, और इसके हाई चांसेस हैं, इसके हाई चांसेस हैं अगर इसको ब्रेक किया तो आपको एक अगेन जो जो ड्रॉबैक आए, डाउनफॉल आएगा, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आएगा, बिकॉज डे वन कैंडल में मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाएगा। आप लोग देखें तो अगर इसको ब्रेक आ गया, इसको अगर ब्रेक करेगा इस जोन को तो डे वन कैंडल में भी वीक हो जाएगा। तो हाई चांसेस है कि आपको नेक्स्ट मूव आपको स्ट्रांगली देखने को मिले, ओके। तो आप वेट करिए इसको, और इस जोन में कोई ट्रेड नहीं लेना है जहां अभी ऑलरेडी चल रहा है, आपको वेट करना है। ये जो जोन है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। यहाँ कोई भी आपको ट्रेड नहीं करना है, इस जोन में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है इसको निकलने का, इसको निकलने का, देन आपको अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, बहुत अच्छे। जेपीजेपीवाई में आज अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड दो बोथ साइड हमको एक सपोर्ट भी अच्छा मिल गया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी मिल गया है, ठीक है। दोनों साइड हमको अच्छे जोन है, तो हम लोग क्यों गोल्ड में फंसे,
और गोल्ड में अगर आपको जाना है तो यहाँ से आप बड़े आराम से आपको बढ़िया, अगर इसको ब्रेक करता है, इसको क्लोज करता है, तो यहाँ से आपको बढ़िया जोन मिलेगा। तो यहाँ भी आपका, अगर मैं नो ट्रेडिंग जोन की बात करूं तो नो ट्रेडिंग जोन तो मेरे हिसाब से पूरा ही है। ओके, ये भी है, ये भी है, बट यहाँ अभी एक स्पाइक आ चुका है अच्छा खासा, अभी एक रिसेंटली एक अच्छा डाउनफॉल बनाया हुआ है। तो यहाँ से एक छोटा सा, अगर अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज होता है तो यहाँ वापस से आपको एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा, मिलने के चांसेस ज्यादा है। ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा नो ट्रेडिंग जोन एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ से आपको, अगर आपको ट्रेड लेना है तो उसको ब्रेक कर और क्लोज करने का वेट कीजिए। अगर क्लोज करके ऊपर करके कैंडल क्लोज देता है तो नेक्स्ट कैंडल में आपको आपको यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज आप वेट करिएगा। 15 मिनट कैंडल ऑल्सो सेम, राइट। देखिए ये जो जोन है, देखिए अभी बैटर बना तो रहा है, अगर हम लोग उसको 15 मिनट में देखें तो अच्छा एक सस्टेन कर रहा है सपोर्ट के आसपास। देखिए आप, सपोर्ट है यहाँ, 15 मिनट में एक सपोर्ट एरिया है, और सपोर्ट एरिया के आसपास सस्टेन भी कर रहा है। ठीक है, वहीं से सस्टेन कर रहा है तो यहाँ रिजेक्शंस भी थे, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से आपको एक सस्टेन करता है, अगर अगेन एक कैंडल, एक बुलिश कैंडल, छोटी भले ही आपको स्मॉल बुलिश मिलती है, ठीक है, और आपको अगेन एक, मतलब यहाँ अगर सस्टेन करता है गोल्ड, तो आप यहाँ से एक बाय साइड मूव भी देख सकते हैं, जिसके आपके स्टॉप लॉस के जो लेवल्स हैं, अगर आप छोटा लॉट लगाएंगे तो स्टॉप लॉस आपके 12481 के आसपास के लेवल हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ एक बिग बना हुआ है। तो इसको भी यहाँ तक के आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए। अगर आपके बड़े लॉट साइज हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका 2484 के आसपास लेवल के आसपास होना चाहिए। ठीक है, आप चाहें तो दो स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, दो स्टॉप लॉस लाइक, अगर आपने बड़ा बड़ा लॉट लगाया तो आप हाफ अपना यहाँ बुक करेंगे लॉस, हाफ अपना यहाँ बुक करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या नाम है इसका, एक होता है स्टैटिक रिस्क और एक होता है कौन सा रिस्क होता है, डायनामिक रिस्क, सॉरी। तो आपके दो जो रिस्क मैनेजमेंट के जो ऑप्शन होते हैं, जब हम लोग बेसिक जो चीज करेंगे उसमें हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, तो डायनामिक रिस्क के थ्रू अगर आप स्टॉप लॉस लेंगे तो आपके पास दो स्टॉप लॉस हैं, एक अच्छा चांसेस है, बट इसको थोड़ा सा वेट करिएगा कि 30 मिनट में कंसोलिडेशन हो, एटलीस्ट 15 मिनट थोड़ा सा कभी कभार आपको। चलिए, तो ये ऑलरेडी गोल्ड के लिए मूव है, ये पाउंड के लिए मूव है, बट दोनों में अच्छे जोन देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं 10-15 मिनट फंडामेंटल को लेके, फंडामेंटल के बाद हम लोग इसको तो आप लोगों के सामने फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन है। ओके, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में हम लोग जो न्यूज की बात करते हैं, न्यूज में अगर आप लोग देखेंगे तो मंडे है आज, मंडे को ऑलरेडी चाइना का डेटा आना था, जो कि हमारे लिए हम लोगों के लिए वैलिडेट नहीं करता है, तो हम लोग उसमें ज्यादा नहीं देखेंगे। हालांकि न्यूज नेगेटिव आई हुई है, तो नेगेटिव न्यूज आया हुआ है चाइना का। तो कल जीबीपी का न्यूज है, ठीक है, पाउंड का न्यूज है, पाउंड का न्यूज जो हम लोग जीबीपी जेपीवाई का जो हम एनालिसिस कर रहे थे, पाउंड क्लाइमेट चेंज का डेटा आने वाला है, क्लाइमेट चेंज का डेटा आएगा, जिसका जो, अगर मैं प्रीवियस डेटा की बात करूँ तो 135 के, 135 के कंपैरिजन में 95.5 के का डेटा फोरकास्ट हुआ है। तो हाई चांसेस है कि ये नेगेटिव आने के चांसेस है, बिकॉज लास्ट 3 टाइम भी नेगेटिव आया हुआ है, लास्ट तीन बार से नेगेटिव डेटा आ रहा है, और सॉरी लास्ट 3 टाइम से नेगेटिव आ रहा है, बट इसका जो इम्पैक्ट है एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी है। ठीक है,
तो अभी लेस देन डेटा आया, तो यहाँ चांसेस हैं आपके कि एक पॉजिटिव डेटा की एक फोरकास्टिंग हुई है, पॉजिटिव डेटा की फोरकास्टिंग हुई है, बट लास्ट 3 टाइम से एक नेगेटिव फोरकास्ट आ रहा है, नेगेटिव डेटा आ रहा है। तो यहाँ हालांकि एक अभी जो फोरकास्टिंग है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आने के थोड़े से ज्यादा चांसेस हैं, बट बट अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, अगर पाउंड का जो डेटा है वो पॉजिटिव आता है, तो यहाँ आपको जीबीपी में काफी अच्छे मूव अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और एवरेज अर्निंग डेटा की बात करूँ तो ये एक नेगेटिव फोरकास्ट हुआ है, ठीक है, और लास्ट टाइम भी नेगेटिव आया था, तो यहाँ एक नेगेटिव आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आता है तो आप समझ सकते हैं कि पाउंड येन में क्या आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। हालांकि पाउंड से थोड़ा सा पाउंड की जीडीपी की भी न्यूज है, मतलब पाउंड में काफी अच्छी अच्छी न्यूज है, तो पाउंड के जो मूवमेंट है उसमें आपको ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आप अभी स्पेशली ट्यूसडे और वेडनेसडे या आज और ट्यूसडे, क्योंकि क्या होता है कि वेडनेसडे में जरूर एक जीडीपी की न्यूज है पाउंड की, बट उसका जो आपका जो मोमेंटम है वो आपको कल और आज देखने को मिल सकता है, ओके, क्योंकि प्री न्यूज बेसिस पर मार्केट रिएक्ट करता है। तो कल भी काफी अच्छी क्लाइमेट चेंज का डेटा है और जीडीपी का डेटा, परसों भी जीडीपी का डेटा है, तो दोनों डेटा काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बेसिस पर पाउंड में आप लोग एक अच्छा मूव देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें इस वीक की सबसे इंपोर्टेंट न्यूज जो है सीपीआई। तो वेडनेसडे को सीपीआई का डेटा है, 6 बजे के आसपास सीपीआई का डेटा आएगा। कोर सीपीआई का डेटा है, कोर सीपीआई के डेटा की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट इक्वल डेटा आया हुआ था, जो फोरकास्ट हुआ था वही एक्चुअल डेटा आया हुआ था। और इस बार की जो प्रीवियस और फोरकास्टिंग है, और प्रीवियस डेटा और फोरकास्टिंग का जो सिनेरियो आया हुआ है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यहाँ हाई चांसेस है कि मतलब आपके जो डेटा आने के चांसेस है वो ऑलमोस्ट इक्वल आने के चांसेस है। यहाँ हमारे पास जो प्रोडिक्शन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ हम लोगों के लिए एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ओके। सीपीआई की बात करूं तो सीपीआई लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट सेम आया था, तो यहाँ भी ऑलमोस्ट जो फोरकास्टिंग और प्रीवियस डेटा है वो भी सेम आया हुआ है, तो यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट, तो मतलब दोनों के दोनों डेटा काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ओके। और सीपीआई ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लास्ट टाइम 3 टाइम्स नेगेटिव आ रहा है, ओके, लास्ट 3 टाइम्स नेगेटिव आ रहा है। और इस बार की जो फोरकास्टिंग है 2.9% के कंपेरिजन 2.6%, जो कि एक नेगेटिव फोरकास्टिंग है, तो एक नेगेटिव अगेन नेगेटिव डेटा आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको एक अच्छे मूव अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सीपीआई के डेटा की बात करें तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बिकॉज ये दो जो मेन डेटा है, हालांकि इसमें जो सबसे मेन डेटा है वो बीच वाला है सीपीआई मंथ ऑन मंथ, क्योंकि मंथ ऑन मंथ के बेसिस पर ज्यादा अच्छा जो मंथ ऑन मंथ वाला डेटा आता है वो कहीं ना कहीं काफी इम्पैक्ट डालता है। हालांकि ईयर ऑन ईयर वाला भी, तीनों ही काफी इंपोर्टेंट है, बट अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग के दो डेटा की, तो वो कहीं ना कहीं उसके जो एक्चुअल ऑफ प्रीवियस सॉरी फोरकास्टिंग और प्रीवियस डेटा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट सेम आए हुए थे, तो यहाँ थोड़ा एनालिसिस करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। बट सीपीआई ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लास्ट टाइम 3 टाइम से नेगेटिव चल रहा है और इस बार भी नेगेटिव फोरकास्ट हुआ है, तो यहाँ एक हाई चांसेस है कि नेगेटिव डेटा आ सकता है, ओके। क्योंकि अभी हमारे एनएफपी में जो प्रोडिक्शन है, हालांकि मार्केट भले ही वो नीचे गया है बट डेटा हमारे अपोजिट आए, ठीक है। हमने जो प्रिडिक्ट किया था वो कहीं ना कहीं हमारे अपोजिट आए हुए दोनों डेटा, लेकिन फेवर मार्केट फेवर में था और हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। हम लोग हालांकि दोनों चीजों को देखना जरूरी होता है। तो यहाँ ओनली एक प्रिडिक्शन है, मैं कोई श्योरिटी के साथ आपको ये नहीं बोल सकता कि यही डेटा आएगा, ठीक है। ये एक प्रिडिक्शन है, तो प्रिडिक्शन को आप प्लीज प्रिडिक्शन के हिसाब से ही लीजिएगा। हाँ, इसके ऊपर मार्केट इसके बेसिस पर रिएक्ट करता है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि किसी को एक्चुअल तो किसी को नहीं पता है, एक्चुअल किसी को नहीं पता है, तो एक प्रिडिक्शन जो होता है उसके बेसिस पर मार्केट रिएक्ट करता है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं अगेन जो नेक्स्ट थर्सडे को जो न्यूज है वो है सीपीआई के बाद पीपीआई। तो ज्यादातर हमको चांसेस देखने को मिलते हैं, याद रखना कि जैसा सीपीआई का डेटा आता है जस्ट लाइक सेम आने के चांसेस होते हैं पीपीआई के डेटा के, ठीक है। मतलब ज्यादातर मैक्सिमम टाइम हम लोगों को ऐसा देखने को मिलता है। बट अगर हम लोग अभी फिलहाल हम लोग बात करें तो कोर पीपीआई का जो डेटा है कोर पीपीआई का डेटा है तो कहीं ना कहीं काफी लास्ट कुछ टाइम से पॉजिटिव नेगेटिव खेल रहा है, ठीक है। और इस बार की जो फोरकास्टिंग है आप लोग देखेंगे 0.0 के कंपैरिजन में 0.2%, जो कि एक पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, तो एक पॉजिटिव डेटा आने के उम्मीद है नहीं चांसेस है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पीपीआई की डेटा की तो पीपीआई भी सेम पॉजिटिव नेगेटिव खेल रहा है, और यहाँ 0.1 के कंपैरिजन में 0.2%, ये भी एक पॉजिटिव फोरकास्टिंग है। ये दोनों डेटा
पॉजिटिव आने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की अगर हम लोग बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम काफी लास्ट 3 टाइम्स ऑलमोस्ट इक्वल आया, इक्वल फोरकास्ट और इक्वल एक्चुअल डेटा आ रहा है, ठीक है। और इस बार का भी अगर आप लोग देखेंगे प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में फोरकास्टिंग डेटा 227 के कंपैरिजन में 229 के, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल ही है। आप इसको एक पॉजिटिव नेगेटिव डेटा नहीं बोल सकते बिकॉज ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये अगर 250 के होता या 260 के होता तो ये डिफरेंस माना जाता, बट आप लोग देख सकते हो ऑनली 2K का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो नंबर्स है वो उनमें जो गैप है वो काफी कम गैप है, तो यहाँ जो डेटा आने के चांसेस है वो भी काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और लास्ट 3 टाइम्स ऑलमोस्ट इक्वल डेटा रिलीज हो रहा है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, ईसीबी के चेयरमैन, ठीक है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो, हालांकि यूरो के लिए बेटर है, हमारे लिए ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। फ्राइडे को कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा आएगा। कंज्यूमर सेंटीमेंट के डेटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था, लेकिन उसके 4 बार पहले की बात करें तो नेगेटिव डेटा रिलीज हुए, और इस बार जो डेटा है 67.9 के कंपेरिजन में 68.4, जो कि पॉजिटिव फोरकास्ट है। पॉजिटिव फोरकास्ट है तो यहाँ एक चांस है पॉजिटिव आने के, ठीक है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इसका डेटा नहीं आता है, इसका फोरकास्टिंग रिलीज नहीं होता है, लेकिन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन डिपेंड करेगा हमारा सीपीआई पर, ठीक है। तो सीपीआई का डेटा जैसा आएगा उसके बेसिस पर इसका मूव देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सैटरडे को न्यूज हमारे लिए कोई मतलब की नहीं, चाइना की है, तो यही न्यूज है। मेजर जो न्यूज है सीपीआई एंड पीपीआई, सीपीआई एंड पीपीआई की जो न्यूज है वो काफी इंपोर्टेंट है इस वीक के लिए। और पाउंड 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 बहुत अच्छा मौका है पाउंड में, पाउंड में दोनों न्यूज काफी इंपोर्टेंट है। और वाह, देखिए ये हाथ से ही रिजेक्ट किया है और यहाँ से काफी अच्छे मूव भी मिले, वाह। हालांकि क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं, एक चीज और क्या बताने वाला हूँ, एक चीज और ये बताने वाला हूँ। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर की जगह अगर हम लोग चलते हैं, अगर हम लोग यहाँ से एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते हैं, यहाँ से एक सपोर्ट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल था, ये जो लेवल था, ओके, ये यस राइट, ओके, अगर ये जो लेवल है, ये जो लेवल है इसके ऊपर, ये जो लेवल हम लोगों ने अभी निकाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के ऊपर भी अगर क्लोजिंग देता है, अगेन लगे भी 25 मिनट है क्लोजिंग के लिए, अगर इसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है और नेक्स्ट कैंडल अगर हायर हाई या इसको ब्रेक करती है, जो लास्ट कैंडल था 2491 के आसपास का जो लेवल है, अगर इसको ब्रेक करती तो भी हाई चांसेस है कि मार्केट अगेन एक आपका बुलिश जोन में रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज यहाँ जो लेवल्स था कहीं ना कहीं इसको ब्रेक किया, क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल लोअर लो बनाया, लेकिन अपने जो रिजेक्शन एरिया को उसको सस्टेन किया, और ये जो वॉल्यूम के साथ में जो आपको कैंडल दिख रही है, नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हायर हाई क्रिएट करती है इसके ऊपर क्लोज करने के बाद, तो हाई रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे कि जिस हिसाब से आपको डाउनफॉल देखने को मिला था प्री लंदन में, उसी हिसाब से पोस्ट लंदन आपको फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगर ये लेवल को भी, ये लेवल भी काफी आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज ये रिसेंटली अभी इसके इसी के आसपास भी एक सपोर्ट एरिया था, मतलब ये एक सपोर्ट एरिया था, हालांकि रिजेक्शन यहाँ तक था, हमने जो जोन दिए थे यहाँ तक थे, तो यहाँ तक, यहाँ से लेवल से भी आप एक रिएक्शन देख सकते हैं, बट उसके लिए क्लोज होने का वेट करिए। उसको आप 15 मिनट पर भी देख सकते हो हालांकि, ठीक है। 15 मिनट में भी अगर हम लोग बात करें तो 15 मिनट में भी ऑलमोस्ट ये देखिए 15 मिनट में भी ये जो लेवल था एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है। सपोर्ट एरिया को क्लोज किया, क्लोज किया, क्लोज करने के बाद इसको लोअर लो भी क्रिएट किया, लोअर लो बनाने के बाद इसने कहीं ना कहीं, जो 15 मिनट पर ट्रेडिंग करते हैं, तो लोअर लो बनाने के बाद इसको कहीं ना कहीं उसको आप देखें टच करने के बाद आपके रिएक्शन देखिए काफी हाई रिएक्ट हुए, और कहीं ना कहीं अगर इसको अगेन 15 मिनट पर भी अगर हायर हाई बनाता है, हाई चांसेस है कि इसको आपको फिल करते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट उसके हायर हाई का वेट करने, हायर हाई के बिना आप कुछ भी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ऐसे में आपके फंसने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं, ठीक है। और रिएक्ट कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग वेट करेंगे आराम से, वेट करिए, वेट करने भरा ही है, फालतू का ट्रेड जब लेना है तब, यहाँ भी, यहाँ से, यहाँ भी, यहाँ से, ये बेटर है आई थिंक, वैसे तो ये बेटर जोन है, 2491 के आसपास का जो जोन है वो बेटर है, ठीक है। तो
ये गोल्ड और हमारे पास पाउंड के दोनों के एक अच्छे व्यू आ चुके हैं। हालांकि पाउंड देखिए ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग हुई है। अभी हम लोग कुछ नहीं करना है, वेट करना है हमको नया लोअर लो का या हायर हाई का। तो अगर लोअर लो बनाएगा तो नीचे के जोन, हायर हाई बनाएगा तो ऊपर के जोन, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना। 25 मिनट है अभी हमारे पास। नेक्स्ट 22 मिनट्स के अंदर हमको ट्रेड, 22 मिनट के भीतर हमको कुछ ट्रेड नहीं करना है बाहर। यहाँ 15 मिनट से भी आप थोड़ा सा सोच सकते हो, वैसे चाहो तो 15 मिनट से भी सोच सकते हो, बिकॉज 15 मिनट में भी अच्छी रेंज है। तो अगर, लेकिन 15 मिनट काफी रिस्की हो जाता है कभी कभार। देखिए आप लोग यहाँ एक कंसोलिडेशन आया, फिर यहाँ कंफ्यूजन हुआ, तो यहाँ थोड़ा 15 मिनट आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए 30 मिनट में लेंगे तो ज्यादा बेटर। 15 मिनट काफी बार कंफ्यूज कर देता है। ओके, तो ये हमारा आज का एनालिसिस। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी भी कर सकता है, अदरवाइज मिलते हैं कल अगेन एक नए मार्केट एनालिसिस के साथ। ओके, चलिए, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन कमिंग दिस सेशन। आप ऐसे जुड़ते रहिए हमारे साथ में, हम आपको नई नई चीजें बताने की कोशिश करेंगे और इस चीज को फॉलो जरूर करिएगा। आपको एक अच्छे पॉजिटिव आउटलुक और पॉजिटिव प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। और हम लोग एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं। नई चीज क्या है, अब मैं आपके सामने एक हम लोग एक अकाउंट के साथ में आपको लाइव ट्रेडिंग करेंगे। ओके, तो जिसमें हमारा यूट्यूब पर लाइव रहेगा। यूट्यूब पर हम लोग उसका लाइव एक्सेस देंगे। तो और उसमें हम लोग कैसे लाइव ट्रेडिंग करेंगे वो हम लोग आपको बताएंगे। और किस टाइप से आपका जो एक अकाउंट है, जो लोग बोलते हैं ना कि सर अकाउंट को ग्रो करना काफी जरूरी होता है, यहाँ एनालिसिस करना आसान है, आप उसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ट्रेड कैसे लेना है, कहाँ लेना है, क्यों लेना है, तो वो सारी चीजें हम लोग यूट्यूब पे थ्रू बताने वाले हैं कि वो एक कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, जिसमें हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि $1,000 का जो अकाउंट है उसको कैसे 10K, 5K, 10K और उसको ऊपर कैसे उसको मल्टीपल कैसे किया जाता है। एक से दो से तीन ट्रेड, दो तीन ट्रेड ही आपको डिपेंड करता है मार्केट का मूवमेंट कैसा है, उस हिसाब से उसमें ट्रेडिंग होगी। उस हिसाब से उसको आपको, आप उसमें चाहें तो लाइव भी दे सकते हैं। लाइव आपको उसका एक्सेस यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। बाकी जो भी अपडेट आएगा हम लोग आपको इस चैनल के थ्रू आपको दे देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। थैंक यू।